हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर सेमेस्टर फोर्थ की हिस्ट्री, भारत का इतिहास 700 से 950 सेंचुरी। चलिए बात करते हैं भारत में उपनिवेशवाद के प्रभाव। बताइए, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और भारत में उपनिवेशवाद की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं भारत में उपनिवेशवाद के प्रभाव। तो जैसा कि भारत के अंदर प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में जब पूरी तरह उपनिवेशवाद का शासन स्थापित हो गया, तो उपनिवेशवाद जो थे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उन्होंने भारत से अधिक लाभ प्राप्त करा और भारत की कृषि, अर्थव्यवस्था और समाज के क्षेत्र पर विभिन्न प्रभाव डाले। तो इस भारत में उपनिवेशवाद के प्रभाव में हम कृषि, अर्थव्यवस्था और समाज पर प्रभाव के बारे में हम प्रकाश बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ को प्राप्त करना था और अपने साम्राज्य तथा शक्ति को बढ़ाना था। या फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में समाज, कृषि, अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति आदि क्षेत्रों को इस प्रकार प्रभावित करने का प्रयास किया कि उन्हें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। क्योंकि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत के उपनिवेशों का इस्तेमाल करना और भारत से कच्चा माल के साथ साथ यहाँ से अधिक लाभ प्राप्त करना ब्रिटिश शासन का उद्देश्य था। इसलिए ब्रिटिश शासन ने अपने लाभ को बढ़ाया, भारत में लगान की दरों को बढ़ाया और बहुत सारी प्रथाएं यहाँ पर प्रचलित की। ब्रिटिश शासन ने कृषि, अर्थव्यवस्था, समाज पर कुप्रभाव डाला। भारत में ब्रिटिश शासन के कारण भारत की जनता पर व्यापक प्रभाव पड़े और एक और गांव का आत्मनिर्भर जीवन नष्ट हो गया और दूसरी समाज में अनेक नए वर्गों का उदय हो गया। क्योंकि भारत में जब ब्रिटिश शासन काल आ गया तो उन्होंने भारत के किसानों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बस उन्होंने किसानों से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहा। ना ही अकाल और भूकंप के समय, बाढ़ के समय लगान माफ़ किया जाता था और ना ही ये किसानों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते थे, जिसके कारण भारत की जो आत्मनिर्भरता थी वो समाप्त होती चली गई और समाज में अनेक नए वर्ग जैसे कि जमींदारी वर्ग, साहूकार वर्ग, नए शिक्षित वर्ग, बेरोजगारी वर्ग, इन सभी वर्गों का उदय हुआ। भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन काल के प्रभाव निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला हम बात करेंगे कृषि पर क्या प्रभाव पड़े ब्रिटिश शासन के। तो भारत में ब्रिटिश शासन के कृषि पर प्रभाव। भारत प्राचीन काल से एक कृषि प्रधान देश रहा है। प्राचीन काल से ही भारत की अधिकतर जनसंख्या कृषि पर आधारित है और गाँव में वस्तु विनिमय प्रणाली के कारण आत्मनिर्भर थी। यानी जब भारत में ब्रिटिश शासनकाल आया तो ब्रिटिश शासनकाल से पहले भारत में जो भी कृषि या कोई भी उत्पादन जो होता था वो जीवन निर्वाह के नहीं होता था और यहाँ पर वस्तु विनिमय थी, यानी वस्तु के बदले में वस्तु से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। गाँव में धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव के अभाव में शोषण, असमानता व गरीबी जैसी समस्या बिल्कुल कम थी। सामान्य लोग अपनी आवश्यकता के लिए पर्याप्त कार्य करते थे। इस प्रकार अंग्रेजी शासनकाल से पहले भारत कृषि निर्भर थी, परंतु ब्रिटिश शासकों ने भारत को परंपरागत स्वरूप को समाप्त कर दिया, जिससे कृषि पर व्यापक प्रभाव पड़े। कृषि पर पहला प्रभाव पड़ा जमींदारी प्रथा को। जी, ब्रिटिश शासन के कारण ब्रिटिश कृषि भूमि पर अंग्रेजी शासन का नियंत्रण हो गया। अंग्रेजी सरकार किसानों से अधिक लाभ लगान वसूल करना चाहती थी, परंतु ब्रिटिश सरकार के लिए स्वयं ये कार्य करना कठिन था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने स्थायी बंदोबस्त प्रथा का प्रारंभ किया, जिसके अनुसार जमींदार को भूमि का स्वामी बना दिया गया। जमींदार एक निश्चित कर अंग्रेजों को देने लगे, जिससे किसानों की दशा और भी खराब हो गई, क्योंकि जमींदार अपने लाभ के लिए किसानों से अधिक कर वसूल करते थे, जिससे किसानों की दशा और भी निम्न हो गई। तो कृषि पर पहला प्रभाव जमींदारी प्रथा का उदय था। दूसरा है साहूकार वर्ग। ब्रिटिश सरकार और अत्यधिक मात्रा में लगान प्राप्त करते थे और कभी कभी ये लगान किसानों के उत्पादन से भी अधिक होता था, जिसके कारण लगान को चुकाने के लिए किसानों को साहूकारों से कर लेना पड़ता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगली फसल पर हम अपना कर वापस जो कर लेंगे हम साहूकार से कि उसके बाद उनके हम कर्ज चुका देंगे। मगर वास्तव में कर लेने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि उन्हें ये डर लगा रहता था कि अगर हम इस बार सरकार को या जमींदार को कर नहीं देंगे तो हमारी ज़मीन पर
हमारी ज़मीन पर अपना अधिकार जमा लेंगे। तो किसान लोग अपनी ज़मीन ना छीनने के डर की, मतलब जो किसानों की ज़मीन थी वो छीन ना जाए, इस डर से वो साहूकारों से लेकर वो लगान भर दिया करते थे। इस तरह से साहूकार वर्ग के द्वारा भी किसानों का शोषण किया जाने लगा और बहुत से किसान ऋण न चुकाने पर किसान साहूकारों का दास बना दिया जाता था। किसानों का अत्यधिक शोषण होता था। यहाँ पर साहूकार वर्ग ने भी किसानों से अधिक लाभ प्राप्त करा। नेक्स्ट, कृषि की पिछड़ी दशा। भारत में ब्रिटिश शासनकाल के कारण कृषि पिछड़ गई थी। अंग्रेजों ने विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। सिंचाई जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव था। किसान केवल परंपरागत साधनों पर ही निर्भर थे और कृषि के उत्पादन बहुत कम थी। अंग्रेजी शासनकाल के कारण भारत में कृषि उत्पादन कम होने के साथ साथ आधुनिक यंत्रों, अच्छे बीजों व खाद आदि का भी अभाव था। तो इस तरह से कृषि की पिछड़ी दशा भारतीय कृषि का पिछड़ापन का सबसे बड़ा कारण था। फिर है सरकार की अपेक्षा। ब्रिटिश शासनकाल में सरकार ने कृषि के विकास के लिए किसी प्रकार की नीति का निर्माण नहीं किया। सरकार केवल कर वसूल करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहती थी। इसलिए सरकार सिंचाई और कृषि के विकास के लिए किसी विशेष कार्यक्रम की नीति का निर्माण नहीं किया, जिसके कारण सरकार की उपेक्षा होने लगी और यहाँ पर कृषि जो थी वो पिछड़ती चली गई। नेक्स्ट है कृषि के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद का कृषि पर प्रभाव। कृषि मजदूरों का उदय। भारत में अंग्रेज शासनकाल के कारण कृषि में एक नए वर्ग का उदय हुआ, जब जमींदार और भूस्वामी थे और इस पर कृषि करने वाले किसान थे। किसान केवल भूमि का प्रयोग कर सकते थे और इसके बदले में उन्हें भूस्वामी और उत्पादन को एक बड़ा भाग देना होता था, जिससे किसानों की स्थिति बहुत खराब हो गई और कृषि मजदूरों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। नेक्स्ट, नील की कृषि। भारत में अंग्रेज शासनकाल के समय नील की कृषि आरंभ हुई और यूरोपीय भाग को पूरा करने के लिए यानी यूरोपीय मांग को पूरा करने के लिए अंग्रेज भारत में नील की अधिक से अधिक खेती करवाना चाहते थे, परंतु भारतीय किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नील की खेती से खेत बंजर हो जाते हैं और लंबे समय तक उस पर खेत में कृषि नहीं की जा सकती थी। परंतु अंग्रेजी किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर करते थे और ये नील की कृषि की वजह से यहाँ की कृषि की जो दशा थी वो पिछड़ती चली गई। अब बात करते हैं कृषि जोतों का छोटा आकार। भारत में अंग्रेज शासनकाल के दौरान कृषि जोतों का आकार छोटा हो जाता था कि अंग्रेजी व्यापारियों ने बहुत सस्ते दामों पर अपना माल बेचना आरंभ किया, जिससे भारतीय उद्योगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और अधिकतर भारतीय उद्योग बंद हो गए, जिससे मजदूर बेरोजगार हो गए। यहाँ पर कृषि व्यवस्था जो थी वो उसका जोत जो था वो छोटा होता चला गया, जो कि हमारे किसानों पर बहुत कुप्रभाव पड़ा। अब बात करते हैं खेतों और मजदूरों की संख्या में वृद्धि। अंग्रेजों की कृषि नीति के कारण भारत में कृषि और मजदूर की संख्या में बहुत बढ़ गई, क्योंकि अंग्रेजी नीतियों के कारण किसानों को अधिक मात्रा में लगान देना पड़ता था। लगान न दे पाने की स्थिति में भूमि पर जमींदारों का कब्जा हो जाता था, जिसके फलस्वरूप किसान कृषि मजदूरों के रूप में परिवर्तित हो जाते थे, जिससे किसान की स्थिति और भी खराब होती चली गई। ये हमारा